हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का फिज़िक्स प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और चैप्टर 2 का यूनिट फर्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का यूनिट फर्स्ट में अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। तो जिन लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ देखने हैं वो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस का किया है। ठीक है, बाकी एक चीज़ और यार कि चैनल पे जितने लोग विज़िट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे जो वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 का यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए। एक ट्रेन है जो 2 घंटे लेती है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने में। क्लियर, एंड देन 3 hours टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए। और वो फिर से स्टेशन बी से वापस आने में स्टेशन ए तक 3 hours का टाइम लेती है। क्लियर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज़ 200 किलोमीटर। उनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 200 किलोमीटर का, दोनों स्टेशंस के बीच में। क्लियर, हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताना है, ट्रेन का एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है उसकी एवरेज वेलोसिटी बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि सबसे पहले अगर हम देखें कि ये हमारा स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। क्लियर, इनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है वो 200 किलोमीटर का गिवन है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर हम बात करें, ट्रेन पहले स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रही है, मीन्स कि 200 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर कर रही है। टाइम कितना यहाँ पे ले रही है? 2 hours। क्लियर, जाते टाइम 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो 2 hours का टाइम लेती है। ठीक है, देन वापस आने पर जब वो स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ आ रही, फिर से उसका टाइम डिस्टेंस कितना हो जा रहा है? 200 किलोमीटर, क्योंकि स्टेशन ए और बी के बीच में डिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब की बार यहाँ पे जो टाइम वो ले रही है वो 3 hours का ले रही है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। फॉर्मूला हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। भाई टोटल डिस्टेंस कितना? 200 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस है और 200 किलोमीटर ही वापस आने में लग रहा। दैट मीन्स कि 200 प्लस 200, ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 400 किलोमीटर। क्लियर, अब एक चीज़ देखो, टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टोटल टाइम कितना ले रहा? 2 hours जाने में प्लस 3 hours रिटर्न आने में, टोटल कितना हो जाएगा? 5 hours। सॉरी, HOURS। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा? 5 hours लग रहा। टोटल डिस्टेंस कितना? 400 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे क्या? एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर, वैल्यू रखते हैं। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर एंड टोटल टाइम कितना है? 5 hours। कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से 8 टाइम्स 40 हो जाएगा, दैट मीन्स 80 किलोमीटर। अब स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर
पर आवर्स, क्योंकि यहाँ पे सारे जो यूनिट हैं किलोमीटर और आवर्स में गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया जिसका आंसर आ गया है क्या, 80 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी क्या है ट्रेन की वो बताना है। तो अगर एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखो कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो एक चीज़ देखो कि ट्रेन पहले पॉइंट ए से जाना स्टार्ट करती है भाई, पहले पॉइंट ए से बी तक गया, मीन्स कि स्टेशन ए से बी तक गया, देन उसके बाद वापस आ गया फिर से स्टेशन ए पे। तो यहाँ पे जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी जितना इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस होता है वही उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि वापस जहाँ से चली थी ट्रेन वहीं फिर वापस आ गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। क्लियर, टाइम कितना लग रहा, 5 लग रहा, मीन्स 5 आवर्स। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें उसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। मीन्स कहने का कि यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा वो 0 होगा। क्लियर, समझ गए क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ट्रेन का वो 0 है। दैट मीन्स कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वेलोसिटी भी 0 होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सेकेंड पार्ट आ गया। समझ गया क्वेश्चन कोई? सेकेंड पार्ट थोड़ा सा समझने वाला, फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। एक कार है जो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। वो जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कार वो कितने टाइम में कर रही है, 100 सेकेंड में। और किस डायरेक्शन में कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ जो डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है ये वेलोसिटी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा हमको यहाँ पे वेलोसिटी बताने में। व्हाट इज़ द स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्टेंस कवर बाई कार कितना, 1 किलोमीटर। अगर इसको हम चेंज कर लें मीटर में तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। क्लियर, टाइम कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब हमको पता है कि फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट इसका जो है स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर, अब वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर है एंड टाइम कितना उसको लग रहा है, 100 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स 0 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, हमारा आ गया 10। स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो मीटर में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ कार है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोई इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ, ये सेकेंड पार्ट हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू होता है स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, जो भी उसका स्पीड है किस डायरेक्शन में वो हम वेलोसिटी बताते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ड्यू डायरेक्शन क्या है, ड्यू ईस्ट। क्लियर, जो यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में, यही हम लोगों की सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
8 कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई मूविंग बॉडी है जो इनिशियल मीन्स की इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक जाती है। ठीक है, कितने सेकंड में? इन 2 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें बताना है कि उस मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले रेस्ट पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, मीन्स कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा उसका, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक चीज़ और गिवन है, टाइम टेकन। टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ पे तुम कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन भी रख सकते हो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात वही होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फाइनल वेलोसिटी क्या है, 10 है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 बाई टाइम टेकन कितना टाइम ले रहा, वो 2 सेकेंड ले रहा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10/2 दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ठीक है, जिस भी यूनिट में हमको क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा इस क्वेश्चन का एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। मीन्स की जो कार है वो रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है और किस वेलोसिटी तक जा रही है, 180 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, इन 0.05 आवर्स में टाइम कितना वो ले रही है कार, 0.05 आवर्स ले रही है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना। तो सबसे पहले गिवन चीज़ें नोट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, वो रेस्ट पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम की बात कर लें, टाइम टेकन इज इक्वल टू 0.05 आवर। ठीक है, इस टाइम पे वो इस वेलोसिटी को एक्वायर कर रहा है। अगर इसको हम लोग सेकंड में चेंज करें तो 0.05 इंटू सेकेंड में चेंज करना, 1 आवर्स में कितने सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60। क्लियर, तो ये हम लोगों का आ गया सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रख लो यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, 180 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब टाइम कह रहा 0.05 इंटू 60। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 बाई,
अब देखो यहाँ पे 2 0 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, ये डेसिमल हम लोगों का क्या होगा, हट जाएगा। मीन्स क्या क्या बचेगा यहाँ पे 5 × 6 × 6, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये डेसिमल को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। 6 से पहले इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6 3 30 हो गया। ठीक है, 6 से फिर इसको कट करेंगे, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 5 कट हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 1, सारी चीज़ें हमारे यहाँ। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। आंसर क्या आ गया, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, अ बॉडी इज़ मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है जो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 50 मीटर/सेकंड टू 20 मीटर/सेकंड इन 3 सेकंड। मीन्स कि जो इसकी वेलोसिटी है वो 50 मीटर/सेकंड से स्टार्ट हुआ, लेकिन कॉन्स्टेंटली वो चेंज होता जा रहा 20 मीटर/सेकंड तक। ठीक है, और 3 सेकंड में हो रहा। क्लियर। व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन, हमें बताना कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मीटर/सेकंड, क्योंकि वो 50 मीटर/सेकंड से स्टार्ट किया था मूव करना। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर/सेकंड, जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 3 सेकंड। कितना टाइम वो ले रही है उस बॉडी को इस वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा, 3 सेकंड। ठीक है, हमसे पूछ रहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वही फिर से चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वैल्यू रखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना 20 माइनस 50 बाई टाइम टेकन 3। सॉल्व करते इसको, 20 में से 50 माइनस होगा तो -30 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब एक्सेलरेशन तो हमेशा इंक्रीज होता है, जबकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है माइनस साइन के साथ में। तो अगर वेलोसिटी जो हमारा है जो हमारा एक्सेलरेशन है वो अगर नेगेटिव से हो रहा, तो उस टाइम पे हम एक्सेलरेशन ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन shows that the velocity decreases। ठीक है, so that retardation is equal to -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब जो एक्सेलरेशन है वो प्लस में रहता तो हम लोग उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स कि जो कह सकते हो कि वैल्यू जो आता है एक्सेलरेशन का अगर प्लस में रहता है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर माइनस में है तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी अगर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं तो। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।